लोगों ने देखा कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी उसमें हर वर्ग खुश था। हर वर्ग के मतलब जो है वो किसान था, कर्मचारी था, व्यापारी था, सब खुश थे। अच्छा, लोगों के काम होते थे। अच्छा, इस सरकार ने तो ये पोर्टल में और कागजों में उलझा कर रख दिया, तो लोग आज बहुत दुखी हैं। जो हरियाणा में एक बदलाव की लहर चल रही है वो तो नारनौंद तो है ही है। नारनौंद में तो जो ये सूखा है माले जो बहुत काफ़ी साल से माले कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं जीता यहाँ से, तो अब की बार 100% कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ से पार्टी के जीतेगा। लोगों ने ठान लिया है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम हिसार जिले की नारनौंद विधानसभा में हैं और ये नारनौंद विधानसभा का बास गांव है जो कि हलके का काफ़ी बड़ा गांव है। और इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर कुलवंत मौर्य जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और बहुत सारे लोग जो हैं, अधिकतर लोग जिन्होंने कहीं न कहीं छात्र राजनीति में अपनी शुरुआत की, वो तमाम के तमाम लोग जानते हैं। क्योंकि मैं सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात करूं, उसके प्रधान रह चुके हैं। और जो हिसार से चौथी बार के सांसद बने जयप्रकाश जेपी, उनके बड़े करीबी हैं, उनके दुख सुख के साथी हैं। यानी कि जो संघर्ष जयप्रकाश जेपी का रहा है उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो डॉक्टर साहब का रहा है। विधानसभा चुनाव सिर पर हैं, लगातार कहीं न कहीं जिस तरीके से कांग्रेस की यात्रा चल रही है, कांग्रेस के जो कहीं न कहीं अभियान चल रहे हैं, जनसंपर्क अभियान, तो डॉक्टर साहब भी जो है वो लगातार हल्के में जा रहे हैं, से बातचीत करेंगे। तो मौर्य साहब, सबसे पहले आपका स्वागत। नमस्कार सर। सर, जिस तरीके से मैं बात करूं, क्योंकि हुड्डा साहब के आप बड़े खास हैं और कई सालों से है। हालांकि कुछ तो ऐसे होते हैं कि टिकटार्थी जो नए नए बनते हैं ना, वो अपनी सहूलियत के अनुसार जान पहचान बनाते हैं। लेकिन मैं अगर हिसार ज़िले की बात करूं तो कुलवंत मौर्य का नाम तो उस वक्त में भी है जब कहीं न कहीं जो संघर्ष का दौर होता है ना, जब कहीं न कहीं पार्टी डाउन होती है या सत्ता में नहीं होती, तो उस वक्त से आप लगातार इनके साथ हैं। आपने कोई दल बदल नहीं किया, लगातार पार्टी के लिए सेवा और मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से विधानसभा चुनाव सिर पर है और अभी कुछ दिन पहले जो हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा आपके हलके में आई, दीपेंद्र हुड्डा यहाँ आए, आप भी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। लोगों से क्या कुछ आपको फीडबैक मिल रहा है अभी? लोगों से आप जो आज के टाइम है, लोगों का मन है ना, जो अब बदलाव का मन है, उन्होंने लोगों ने देखा जो 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी और 10 साल जो बीजेपी की सरकार है, उन्होंने लोगों ने देखा कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी उसमें हर वर्ग खुश था। हर वर्ग के मतलब जो है वो किसान था, कर्मचारी था, व्यापारी था, सब खुश थे। अच्छा, लोगों के काम होते थे। अच्छा, इस सरकार ने तो ये पोर्टल में और कागजों में उलझा कर रख दिया, तो लोग आज बहुत दुखी हैं। हर लोग आज चाहते हैं कि दोबारा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बने ताकि उनका भला हो सके। लेकिन जो बीजेपी वाले हैं वो तो लगातार ये कहते हैं कि भाई ये कौन होते हिसाब मांगने वाले, इनको तो अपना हिसाब देना चाहिए। भाई जब सरकार थी हरियाणा में, हुड्डा सरकार कह लीजिए, कांग्रेस सरकार कह लीजिए, कहते खूब लूट मचाई थी, खूब ज़मीनें बेची थी, खूब कब्जे किए थे। अमित शाह यहाँ बार बार आते हो तो हुड्डा के अलावा कोई और नाम ही नहीं लेते। देखो, जनता हिसाब मांग रही है। जनता की तरफ से चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा लोगों के बीच में जाकर जनता की तरफ से हिसाब मांग रहे हैं, ना कि अच्छा दो रही उसकी बात। लोगों ने देख लिया 10 साल का जो हुड्डा साहब का राज था, जो इस दो बीजेपी का 10 साल का राज है, उन्होंने लोगों ने बता दिया ना, पता चल गया कि भाई वो जो राज था जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, उस टाइम पर लोग कितने खुश थे। राज लोग हर वर्ग दुखी है। रही दूसरी चीज, लोग चाहते हैं बदलाव। जनता दुखी है, जनता ही हिसाब मांग रही है। जनता की तरफ से दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज रोड पे है, जनता की तरफ से हिसाब मांग रहे हैं। रही दूसरी बात, सरकार इनकी थी, स्टेट में इनकी थी, सेंटर में इनकी थी, जब घोटाले हुए थे तो इनकी कार्रवाई क्यों नहीं करी? अच्छा, मैं नारनौंद विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, मैं हरियाणा बनने से पहले की बात करूं या बाद की बात करूं, नारनौंद विधानसभा में जो जो नेता रहे हैं उनका बहुत बड़ा नाम रहा है पूरे भारतवर्ष में भी और हरियाणा लेवल पे भी। चाहे हम चौधरी सूरजमल की बात करें, है ना, वीरेंद्र सिंह की बात करें, या फिर अभी हाल ही में कैप्टन मंजू की बात करें, यानी कि जो कैबिनेट में बड़ा ऊंचा दर्जा जो है वो रहा है। लेकिन जिस तरीके से अभी हाल ही में जो लोकसभा के चुनाव हुए और 9 की 9 विधानसभा में नारनौंद विधानसभा से जो बम्पर लीड कहीं न कहीं आपके कैंडिडेट को मिली थी, तो आने वाले विधानसभा चुनाव क्या समझा जाए? यानी कि ये कहीं न कहीं कोई सेमीफाइनल था इस चुनाव का?
देखो सेमीफाइनल ला लो, ये तो कहा ना, जैसे हुड्डा साहब कहते हैं बोला लोकसभा में आप और विधानसभा में साहब। मैं तो ये मानता हूँ विधानसभा के चुनाव में जो लोकसभा की जो मान लीजिए जीत थी हमारे 45,380 उसकी जीत हुई है, तो उससे कुछ ना कुछ बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती। लोग आज इस सरकार से इतने दुखी हैं, इतना गुस्सा में, इतने आक्रोश में है, और जैसे लोकसभा के चुनाव में उन्होंने इस चीज़ का वोट से बदला लिया, ऐसे ही विधानसभा में वोट से बदला लेंगे, बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि लोग कहने की भरे बैठे हैं सरकार से, और ये बात ठीक भी है। लोकसभा चुनाव में हमने देखा भी कि किस तरीके से लोगों का गुस्सा था, और कई सालों बाद ये देखने को मिला कि जनता कहीं न कहीं खुद चुनाव लड़ रही थी, पार्टी का चुनाव नहीं, जनता चुनाव लड़ रही थी, सीधा जनता वर्सेस सरकार का चुनाव था। लेकिन अब बात आती है कि आखिर टिकट किसको मिले, क्योंकि कांग्रेस आपकी बड़ी पार्टी है, और नारनौंद ही क्यों, मैं किसी भी हलके की बात कर लूँ, कहाँ पे 8, कहाँ पे 10, कहाँ पे 11, कहाँ पे 15, बहुत सारे टिकटार्थी हैं। तो इस बार पार्टी जो है, कैसे आप आश्वस्त हैं कि इस बार आपको मौका देने जा रही है? देखो मैं तो छात्र राजनीति से चौधरी दीपेंद्र हुड्डा की उंगली पकड़कर चलना सीखा है, और मेरे तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्हीं से मैंने राजनीति सीखी है, उन्हीं की राजनीति करते। मैं तेन मानता हूँ उनका वर्कर हूँ। अरे आश्वस्त तो इस तरह ऐसे मैं मेरे ख्याल में 25 साल हो गए मेरे को, NSY से लेकर छात्र से लेकर यूथ कांग्रेस, और फिर यहाँ जहाँ भी मेरे को पार्टी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ड्यूटी लगाई, मैंने हमेशा पार्टी को मजबूत करने का काम किया। यदि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे को आशीर्वाद देते हैं, मेरा सौभाग्य होगा कि नारनौंद की जनता की सेवा करने का मुझे मौका मिले। यदि वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं भाई नहीं बेटा तने पार्टी के लिए ये काम करना है, ये काम करना, भाई कोई भी काम दे मेरे को, जो भी जिम्मेवारी देंगे, मैं तो उनके आदेशानुसार करूँगा। अच्छा, एक चीज़ और सुनने को मिलती है, कहीं न कहीं जिस तरीके से मैं नारनौंद की बात करूँ, तो जो डॉक्टर अजय चौधरी हैं, कहीं न कहीं कुमारी सैलजा गुट में उनको गिना जाता है। तो काफ़ी लोग ये भी कह देते हैं बाहर के विधान, भाई यहाँ से तो ना अजय चौधरी की टिकट फाइनल है। लेकिन आपकी पार्टी जो कहीं न कहीं आपके जो नेता हैं, वो जिस तरीके से कहते हैं कि हम जिताऊ, मजबूत, और कहीं न कहीं उस आदमी को कहीं न कहीं उतारेंगे जो सक्षम होगा। तो लग रहा है इस बार कि अजय चौधरी के लिए जो बातें कही जा रही हैं और जो पार्टी कह रही है। देखो ये तो पार्टी हाईकमान का है, बाकी पार्टी हाईकमान आपकी बार जो भी मान लीजिए जिताऊ कैंडिडेट होगा, देखो उसी को टिकट देगी। रही सब देखो इतना चुनाव टिकट तो एक ही को मिलनी है, सब पार्टी को ही मजबूत कर रहे हैं, डॉक्टर साहब भी कर रहे हैं और भाई भी सब अपने अपने काम पर लग रहे हैं, पार्टी को ही तो मजबूत कर रहे हैं, और ऐसा तो है नहीं वही वो चीज़ कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। रही उसकी बात टिकट की, टिकट तो देखो सर्वे का भी जो पार्टी ने निर्णय लिया है वो सर्वे के आधार पर ही पार्टी टिकट देगी, जो जीता उम्मीदवार होगा उसको ही टिकट देगी। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल है, जिस तरीके से नारनौंद विधानसभा में करीब 50-55 सालों का जो सूखा है कांग्रेस का, यहाँ से कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं जीता, तो आप पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि 2024 के चुनाव में वो जो सूखा है वो टूटने वाला है? बिल्कुल, नारनौंद का नहीं, अब तो पूरे हरियाणा में मैं तो ये मान रहा हूँ जो हरियाणा में एक बदलाव की लहर चल रही है, वो तो नारनौंद तो है ही है। नारनौंद में तो जो ये सूखा है मान लिया आज तक जो बहुत काफ़ी साल से मान लिया कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं जीता यहाँ से, तो अब की बार 100% कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ से पार्टी के जीतेगा, और आने वाले समय में लोगों ने ठान लिया है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया डॉक्टर साहब बातचीत करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर कुलवंत मौर्य जी, और जिस तरीके से बड़ी बात इन्होंने जो बताई कि जो डॉक्टर कुलवंत मौर्य है, हालांकि हल्के के लोग तो जानते ही हैं विधानसभा क्षेत्र के कि सिर्फ चुनाव में नज़र नहीं आते, कुछ नेता हैं जो सिर्फ चुनाव के वक्त नज़र आते हैं। चुनाव के वक्त आप उनको लोगों के बीच भी देखोगे, दीवारों पर पोस्टर भी देखोगे, गाड़ियों के पीछे भी देखोगे, अखबारों में, मीडिया में, हर जगह देखोगे। लेकिन कुलवंत मौर्य लगातार जो कहीं न कहीं चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी रही हो, ये जनता के बीच खड़े रहे हैं, और हमेशा जनता के बीच रहना इनको जो है वो अच्छा भी लगता है, और जनता के बीच रहकर ये राजनीति करते हैं। आखिर आपका क्या कहना है, क्योंकि डॉक्टर साहब की तरह और भी बहुत सारे भावी टिकटार्थी हैं जो अपने अपनी टिकट पक्की मानकर चल रहे हैं। तो नारनौंद के लिहाज से इस बार कांग्रेस का सबसे मजबूत कैंडिडेट कौन होने वाला है, आप खुलकर कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।